कांस्टेबल में जिनका भी पेपर होने वाला है उसके लिए मैथ्स की बहुत ही लाजवाब क्लास लेकर आ चुका हूं। ये घातांक और करनी के बचाए जो लेटेस्ट क्वेश्चन है, जो न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है, जो आने वाले क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, सभी क्वेश्चन को आपको हम कराने वाले हैं। देखिए इसका पहला ही क्वेश्चन, इसके हम 6 क्वेश्चन करा दिए हैं। अभी देखिए यहाँ 7 से आपका क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। देखिए क्वेश्चन का लेवल आप देखिए, इस प्रकार का आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे बनाना है, सिर्फ बहुत आसान तरीके से आपको, देखिए मैं ज्यादा समय न लेते हुए, देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आता है तो इसको कैसे लिखा जाएगा। अगर आप देखेंगे तो लिखा है 3 और एक करनी में हमारा पावर में दिया गया है तो आपका 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब होता है 2 की पावर कितना होगा, 1/3। कितना लिखा है, 1/3। इसी प्रकार इसको लिखेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, आपका दिया गया करनी की पावर आपका 4 है, 4 रूट कितना दिया गया है, ये आपका 3। इसके बराबर भी मैं कितना लिख सकता हूँ, तो आपका हो जाएगा 3 की पावर 1/4 होगा। कितना होगा, 1/4 होगा। और ये आपका 5 दिया गया, कितना है, 6 की करनी में पावर में आपका 5 दिया गया, तो इसको भी मैं लिख सकता हूँ भाई 5 की पावर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, हालांकि आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये पावर वाली वैल्यू नीचे जाती है, ये भी पावर वाली वैल्यू नीचे जाएगी, ये भी जाएगी। तो आपका 1/3, 1/4 और 1/6 का आपका क्या लेना है, एलसीएम लेना है। क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम किसका लेना है, जो नीचे है वैल्यू, कौन कौन सी, 3, 4, 6, इनका एलसीएम लेना है। 3, 4 और 6 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा भाई, हमारा 12 एलसीएम आएगा। कितना आ जाएगा, 12 एलसीएम आएगा। इसके पावर में हम क्या करेंगे भाई, 12 का मल्टीप्लाई करोगे पावर से तो आपका कट जाएगा। 3 से 4 बार तो 2 की पावर कितना आ जाएगा हमारा, 4। कितना आएगा, 2 की पावर 4 आएगा। इसी प्रकार इसको भी हम करेंगे तो यहाँ भी 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 से 3 बार तो हमारा बच जाएगा 3 की पावर आपका हो जाएगा 3। और इसको भी ऐसे करेंगे, देखिए इसको भी हम ऐसे बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, देखिए यहाँ 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 बार जाएगा, तो आपका 5 का पावर कितना हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो आपका ये कितना आ जाएगा, आपका 16 होगा। कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, थोड़ा मैं इसी को यहीं पर लिख देता हूँ ताकि साइड में आपको समझ में आए। इसको ऐसा करके इधर से मैं लिख देता हूँ ताकि साइड में रहेगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा। ये आपका मैंने साइड कर दिया, ठीक है। अब देखिए ये आपका 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 बराबर आपका हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 16, यानी 16 होगा। 3 की पावर कितना होगा, 3 से 3 9 3 27, तो आपका 27 होगा। और ये 5 का पावर कितना होगा, 25 होगा। तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी। तो भाई सबसे छोटी संख्या कौन सी दी गई है, 16 है। और 16 वाली कौन सी होगी, ये आपकी हो जाएगी, कौन सी हो जाएगी, करनी की पावर 3 रूट 2 हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर इसी में बड़ी पूछता तो बड़ी कौन सी होती, 27 वाला सबसे बड़ा हमारा कौन सा है, 27। तो 27 वाले में कौन सा हो जाता है, ये वाला हो जाता है। तो इसमें से पूछता है छोटा और बड़ा पूछता है, तो आपको क्या करना है, अगर पेपर में आता है बहुत आसान है, कुछ भी नहीं, सीधे देखिए 2 की पावर कितना होगा 1/3, 3 की पावर 1/4, 5 की पावर 1/6 हो जाएगा। एलसीएम लीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए, हालांकि इसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, यदि 14 का स्क्वायर बराबर 196 है तो अंडर रूट 19.6 प्लस अंडर रूट 1.96 प्लस 14 का मतलब निकटतम मान क्या होगा, अप्रोक्सीमेट में लेना है। देखिए आपका मान कितना दिया है, अंडर रूट है, कितना दिया है 19 पॉइंट आपका 6 दिया है, बीच में प्लस लगा है, फिर आपका अंडर रूट लिखा है 1 पॉइंट कितना दिया है 96 है, प्लस आपका 14 दिया गया। अब देखिए निकटतम मान है, आपको देखिए लॉजिक लगाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आपका 14 का स्क्वायर तो आपको खुद ही पता है कितना होता है, 196 होता है। कितना होता है, 196 होता है। दिया भी है, कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ देखिए दशमलव हमेशा क्या होता है, आधे में निकलता है। मतलब देखिए दशमलव कितने अंक के बाद है, 2 अंक के बाद है, तो बाहर निकलेगा तो 1 अंक के बाद। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे दशमलव 1 अंक के बाद है तो बाहर नहीं निकल सकता। क्या हो सकता है, नहीं निकल सकता। तो इसको हम बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, देखिए इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 196 कितना होगा, 196 अपान कितना हो जाएगा, ये 10 होगा, बीच में प्लस होगा। यहाँ देखिए 196 किसका होता है, 14 का स्क्वायर होता है, तो 14 करिए, 2 अंक के बाद दशमलव है तो बाहर आएगा, तो 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, वो आपका 14 हो जाएगा। तो इसको यहाँ पर 14 कर दीजिए। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो 196 किसका होता है, 14 का होता है, अपॉन आपका अंडर रूट कितना हो जाएगा, अंडर रूट आपका 10 होगा, बीच में प्लस है, प्लस करिए, देखिए 14 1 15, तो 15 दशमलव कितना आ जाएगा आपका 4 आएगा। कितना आएगा, 15.4 आएगा। तो देखिए अंडर रूट 10 का जो मान होता है 3 के स्क्वायर से ज़्यादा होता है भाई, 3 का स्क्वायर 9 होता है, लेकिन ये 10 दिया गया है, तो 3 पॉइंट आपका लगभग कितना आएगा, 3 पॉइंट आपका 12 का स्क्वायर हो सकता है। क्या हो सकता है, 3.12 का हो सकता है, या 3.1 का होगा। तो अगर इसको 3 से हम भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 चौक 12, यानी आपका 4 के आसपास आएगा। कितना होगा, 4 पॉइंट, देखिए इसको आपका भाग देंगे, 3 चौक 12 होगा, 2 बचेगा, तो आपका ये समझ जाइए कितना दिया, 12 दिया है,
यानी आपका 1/10 दिया है, तो आपका 20 में अगर 10 का भाग देंगे तो आपका ये लगभग आपका 4.4 आपका ऐसा कुछ आ जाएगा, 43 आएगा, और प्लस आपका दिया गया है 15 पॉइंट कितना दिया है, 4 दिया है। इसको जब हम सॉल्व करें 15×4 आपका 19 पॉइंट कितना आ जाएगा, 4 आपका 9 या 8 आएगा, कितना आ जाएगा देखिए आपका कितना दिया गया है, देखिए 4 पॉइंट आपका लगभग 8 आएगा, कितना होगा 8 आपका राइट आंसर होगा। और कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है कैलकुलेशन में, आपको लगभग लाना है। हालांकि देखिए बच्चे गलती करेंगे क्योंकि 19.4 भी दिया गया है, लेकिन आप लाएंगे देखिए ये 10 से थोड़ा बड़ा है, 3 पॉइंट कुछ भी आएगा, 3 पॉइंट आपका लगभग मान आएगा, तो इसको जब 14 से भाग देंगे तो 4.4 या 4.5 के आसपास आएगा, तो आपका 19.8 हो जाएगा, मतलब 19.4 से तो बढ़ ही आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि √16 = 4 और √160 का लगभग मान 12.65 दिया गया है तो इसका मान क्या होगा। आपको लग रहा होगा क्लास बहुत मतलब आसान क्वेश्चन कोई भी नहीं है, इसी क्वेश्चन को बनाने में आपको बहुत समय लगेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखिए। देखिए आपका अंडर कितना दिया है, देखिए √16 दिया है तो 16 लिखिए, प्लस आपका दिया गया है कितना √1600, तो √1600 लिखिए, कितना है आपका 1600 दिया है, फिर प्लस आपका दिया गया अंडर कितना है, तो अंडर करिए और 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 016 दिया गया, यही दिया है ना क्वेश्चन में। अब अगर आप देखेंगे मैंने आपको बताया, अगर डेसिमल मतलब आपका जो डेसिमल लगा है अंडर के अंदर हमेशा सम संख्या पर लगा होना चाहिए। सम संख्या का मतलब या तो देखो अगर 2 अंक दशमलव के बाद 2 अंक है तो ये बाहर निकलेगा तो आपका 1 अंक पर लग जाएगा, अगर 4 पर है तो बाहर उसका आधा पर 2 अंक पर लग जाएगा, अगर 6 पर है तो बाहर उसका आधा 3 पर लगेगा। तो अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर 3 अंक के बाद लगा है, कितने अंक के बाद 3 अंक के बाद, तो ये हमारा नहीं निकलेगा तो आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा, मतलब बनाना इसको पड़ेगा। 16 किसका स्क्वायर होता है, आपका 4 का स्क्वायर होता है, 4 लिखिए, प्लस करिए 1600 किसका होता है भाई 4 का स्क्वायर होगा, एक 0 बढ़ जाएगा, 40 का स्क्वायर हो जाता है, फिर प्लस करिए। अब इसको बस अगर आपको बनाना है तो बना लीजिए, देखिए इसी को बनाएंगे तभी आपका कैलकुलेशन आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए दशमलव हटाना है तो आपको ये 16 करिए अपॉन, देखिए दशमलव के बाद कितना अंक 1 2 3 अंक है तो 1 लिखिए और 3 0 लगा दीजिए। लेकिन देखिए यहाँ पर हमारी संख्या नहीं निकलेगी तो हम इसको बनाएंगे, क्योंकि देखिए 1000 किसी का स्क्वायर नहीं होता है। क्यों नहीं होता, क्योंकि अगर इसमें 4 जीरो होंगे तो बाहर आके 2 जीरो होगा, क्योंकि आधा होता है। तो अगर 1 जीरो में नीचे लगा दूं और 1 जीरो ऊपर लगा दूं तो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि हमको 160 का मान पहले से दिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको 160 बना दिया। अब इसको सॉल्व करिए, 44 हो जाएगा, कितना होगा 44 होगा, प्लस इसका मान कितना आ गया है, देखिए 12 दशमलव कितना आया है 65, 12 दशमलव कितना दिया है 65 दिया है, और इसके मान का ये अंडर रूट अगर लगेगा तो ये आपका कितना आ जाएगा 100 आएगा, कितना आ जाएगा बाहर 100 आएगा, तो ये पूरा हो जाएगा 44 पॉइंट कितना होगा 44। देखिए ये 2 दशमलव आपका 2 जीरो नीचे है, दशमलव इधर खिसकेगा तो आपका ये हो जाएगा 1265 होगा, कितना हो जाएगा 1265 होगा, और यही राइट आंसर 44.1265 आपका राइट आंसर होगा। कहाँ पर दिया है 44.1265, यही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिए 44.13 दिया गया है और ये आपका 1265 है, तो लगभग 13 के आसपास दिया गया है। समझ में आया कि नहीं आया, क्या करना है इसको आपको बनाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि इसका निकटतम मान क्या होगा। 7.11 प्लस 3.99 के पावर में 1/2 है। 1/2 का मतलब इसके ऊपर रूट चढ़ा है, क्या चढ़ा है रूट। देखिए आपका है क्या 7.11 है, प्लस आपका दिया गया है कितना 3.99, कितना है 3.99, और इसके पावर में आपका कितना चढ़ा है 1/2 चढ़ा हुआ है। इसको देखिए जब हम सॉल्व करेंगे 7.11 इसको जब हम जोड़ेंगे तो आपका देखिए 9 से 10 9 से 10, तो आपका 9 से 10 बार जाएगा, 9 से 10 एक 11 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 7 3 10 1 11, तो आपका कितना आ जाएगा इतना आएगा, और इसके पावर में कितना होगा 1/2 होगा। ठीक है, मतलब ये रूट लगा हुआ है। अब एक चीज़ समझिए 10 देखिए 3 का स्क्वायर अगर आप करते हैं, कितना स्क्वायर करते हैं 3 का स्क्वायर करते हैं तो आपका 9 आता है, कितना आता है ये आपका 9 आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 11 दशमलव आपका 10 होना चाहिए, क्या दिया है एक्चुअल में अगर इसको लिखना चाहें तो आपका ये मान दिया गया है कितना 11 दशमलव आपका 10 लिखा गया है, इस प्रकार से लिखा गया है। तो अगर आप देखें तो इस किसके आसपास होगा 3 का स्क्वायर 9 होता है, मतलब ये 3 से ज़्यादा ही बड़ा आएगा। तो अब अगर एग्जैक्ट आपको लगभग लाना है तो ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। कैसे लेना पड़ेगा, जैसे देखिए 3 दशमलव आपको 3.12 है, 3.33 और 3.2 2 वाला तो आपका आंसर होगा नहीं, 3.4 है, ये 3.5 के आसपास दिया है। तो 3.5 का अगर आप निकालते हो 3.5 लिखा है, इसका निकालोगे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए या तो डायरेक्ट इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो कैसा आएगा, देखिए स्क्वायर करने का तरीका क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। 5 से 5 आपका 25 होगा, 5 से 3
में 15, 15 से 2 बार 30 और 30 से आपका 2 बार जाएगा 32, 3 कैरी, 3 से 3 9, 9 3 कितना आ जाएगा 12। तो ये आपका 12 दशमलव कितना आ जाएगा 25 आएगा। तो देखिए 12.25 है, नहीं है, तो ए वाला भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार इसको भी चेक करोगे, देखिए बी वाले को हम चेक करते हैं 3 पॉइंट, इसको हम 3 मानते हैं, कितना मानते हैं 3.3 मानते हैं। तो इसका जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आपका कितना होगा, 3 का स्क्वायर आपका 9 होगा, फिर 3 से 3 कितना होता है 9, और 9 से 2 बार जाएगा आपका 18, 18 का कितना होगा 8 होगा, कैरी 1, 3 से 3 9 और 9 1 10 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा 10 पॉइंट लगभग आएगा, 10.89, और आपका दिया कितना है 11.10। तो अब आपके 2 ही ऑप्शन है, इससे और छोटा है तो इसका मान तो और छोटा आ जाएगा। हम लगभग लिए हैं 3.33 है, अगर आपको इसको 3.35 लेते तो एग्जैक्ट आता। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला हमारा राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये इससे भी छोटा है तो और आएगा कम। तो हमारा एक ही ऑप्शन है 3.3। तो ये आपका कितना आंसर आएगा, लगभग आपका 3.3 आ जाएगा। कितना होगा 3.3 जो है इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? हर क्वेश्चन को बहुत अच्छे से बता रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, यदि इसका मान निकालना है 3 की पावर 2x + 1 बराबर अगर 27 की पावर x - 1 दिया गया है तो x का मान क्या होगा। देखिए कभी भी आपका इस प्रकार से क्वेश्चन आता है तो आप बेस को सेम करिए। देखिए 3 की पावर कितना दिया है 2x + 1 दिया है, ये दिया है, और बराबर आपका है 27 की पावर कितना दिया है x - 1 दिया है। ये ब्रैकेट में इसको कर दे तो ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है। अब देखिए ये भी आपका ब्रैकेट में है। अब देखिए कभी भी यहाँ पर देखिए 3 बेस है, यहाँ पर आपका 27, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो आपको बेस बराबर करना पड़ेगा। तो बेस बराबर करने के लिए ये तो आपका 3 ही है, ये आपका 2x प्लस कितना हो जाएगा आपका 1 होगा, और इधर इसको अगर हम 3 का बनाते हैं, 3 का पावर 3 करते हैं कितना होता है 27, तो ये आपका 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आपका 3x और -3 बन जाएगा। अगर लिखना है तो अलग तरीके से लिखिए, 3 की पावर 3 फिर लिखिए, हालांकि स्टेप चुराना है तो इस प्रकार से डायरेक्ट लिख लीजिए। अब देखिए जब बेस सेम होती है तो पावर आपस में इक्वल हो जाती है, तो आपका 2x + 1 होगा, और जो कि बराबर होगा आपका 3x - 3 के बराबर होगा। ये आपका 2x उधर जाएगा तो x होगा, 3 1 4 हो जाएगा, तो x = 2 आपका कितना हो जाएगा 4 होगा। कितना हो जाएगा x का मान हमारा 4 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर आ जाएगा। ये वाले क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते हैं, इसलिए मैं इसको सबसे पहला ही टॉपिक रखा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है कि सरल कीजिए सिंप्लीफिकेशन। देखिए यहाँ करने की पावर 3 है, यहाँ पर कुछ नहीं दिया, मतलब करने की पावर 2 है, यहाँ पर लिखा है यानी करने की पावर 3 है। हालांकि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना बिना पेन कॉपी कर सकते। देखिए 17 28 करने की पावर 3 है, मतलब यहाँ पर जब क्यूब होगा तभी बाहर निकलेगा। तो ये किसका क्यूब होता है आपको पता होना चाहिए, 12 का क्यूब होता है। क्या होता है 12 का क्यूब 17 28 होता है। कितना होता है 17 28, तो यहाँ से हमारा 12 निकल जाएगा। कितना निकलेगा 12 निकलेगा, बीच में प्लस लगाइए, आपका 3 है तो 3। अब देखिए करने की पावर में नहीं है, मल्टीप्लाई में है। अब ये किसका स्क्वायर होगा, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो करने का पावर यहाँ क्या दिया है 2 दिया है, तो किसका स्क्वायर होता है 12 का, तो यहाँ 12 मल्टीप्लाई प्लस। अब देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई भी है तो 2 का मल्टीप्लाई है, लेकिन करने की पावर कितना दिया गया है 3। 216 में किसका क्यूब होगा 6 का क्यूब होता है, तो यहाँ पर 6 कर लीजिए। क्या कर लीजिए 6। ये आपका 12 का 12 रहेगा, और 12 से 3 बार 36 हो जाएगा, और 6 से 2 बार 12। तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए 12 से 12 24, 36 24 जोड़ेंगे तो आपका मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा 60 आएगा। कितना आ जाएगा 60 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा, 12 और 12 12 24 होगा, 24 6 30 और 30 30 60 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप आसान से निकाल लेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन का कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन है कि करने की पावर 3 है, √13 31 मल्टीप्लाई करने की पावर 3 √-512 अपॉन 121 अपॉन 144 दिया गया, कुछ भी नहीं है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, अगर आप इसको देखेंगे तो क्या लिखा है 13 31, ये किसका क्यूब होता है 11 का क्यूब होता है। किसका होता है 11 का क्यूब करेंगे तो 13 31 होगा। कितना होगा 13 31। अगर ये माइनस में है और क्यूब है मतलब विषम संख्या है तो ये वाला भी आपका मान माइनस में होगा। तो मतलब ये बाहर जब निकलेगा तो हमारा क्या होगा 11 माइनस में निकलेगा। क्या निकलेगा यहाँ पर -11, तो आपका हो जाएगा 11 माइनस होगा मल्टीप्लाई। इसी प्रकार एक इसका दिया है 512 किसका होता है, तो ये आपका 8 का क्यूब होता है। क्या होता है 8 का क्यूब होता है, बराबर आपका 512 होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ माइनस लगा है, तो अगर ये ऑड संख्या यानी उसके पावर में विषम संख्या है तो ये भी आपका माइनस होगा। तो यहाँ पर माइनस आपका 8 हो जाएगा। कितना होगा -8। अब मल्टीप्लाई अपान करेंगे, अब 121 किसका स्क्वायर होता है 11 का, और ये आपका कितना दिया है 12 का। 11 हमारा बाहर होगा, ये हमारा 12 बाहर हो जाएगा।
अब इसको सॉल्व करिए, 11 से आपका 11 कट जाएगा, माइनस माइनस आपका मल्टीप्लाई होगा तो प्लस आ जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा 12, 8 × 12 होगा और 12 8 कितना होता है 96। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 96 आपका राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 96, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट आंसर होगा। मजा आया कि नहीं मजा आया? बहुत आसान क्वेश्चन है, बस देखने के लिए डिफिकल्ट है, अगर आप देखेंगे तो आसान तरीके से कर लेंगे। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, अगर निम्न का मान ज्ञात करें। देखिए करणी की पावर आपका 5 है, यहाँ पर देखिए 7 का क्यूब मल्टीप्लाई 7 की पावर 7 दिया गया। अब अगर आप देखें कभी भी मल्टीप्लाई में दिया गया, क्या है यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई में दिया गया है, इसकी अगर बेस सेम हो, देखिए यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी 7 है, 7 7 बेस अगर सेम है तो पावर की वैल्यू जुड़ जाती है। कब जुड़ती है? जब मल्टीप्लाई में दिया हो। कुछ इस प्रकार से होता है, जैसे a की पावर आपका m दिया है और मल्टीप्लाई a की पावर आपका n दिया है, तो ये हमेशा आपका बराबर होता है a की पावर m प्लस क्या होता है n होता है, ये आपका हो जाता है। इसको भी अगर मैं डायरेक्ट करूंगा तो ये आपका 5 तो 5 रहेगा ही करनी में, लेकिन आपका हो जाएगा कितना 7 की पावर कितना होगा 3 और 7 3 कितना आ जाएगा 10, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए अगर आप देखें करणी की पावर 5 लगा है तो अंदर अगर 7 की पावर 5 होगा तभी बाहर निकलेगा। तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा भाई करणी की पावर 5 है तो यहाँ पर इसको लिख सकता हूँ 7 की पावर 5 मल्टीप्लाई 7 की पावर 5, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा भाई 2 7 बाहर निकलेगा, क्योंकि यहाँ करनी की पावर 7 है तो एक 7 बाहर एक 7 बाहर, आपका 49 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कितना होगा 49। तो ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा राइट आंसर? आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है कि एक 1/125 की पावर में -2/3 प्लस 1/625 -3/4 प्लस 1/27 पावर -1/3 दिया है, इसका मान क्या होगा? बहुत आसान है, देखिए कैसे हम लोग करेंगे। देखिए आपका 1 दिया है, ये कितना है 125, तो 125 एक बार लिख देते हैं। 125 की पावर में कितना है -2 आपका 3 दिया गया है, कितना है 2/3। फिर आप प्लस करेंगे तो प्लस है 1 कितना दिया है 625, तो 625 है और इसके पावर में कितना है -3/4 है, कितना है 3/4। फिर प्लस करिए, फिर आपका सेम वही चीज़ 1 कितना है 27 और इसके पावर में कितना दिया गया है -1/3 दिया गया। एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है जैसे 1/a की पावर, मान लीजिए कुछ भी a की पावर -x दिया है, अगर इसके पावर को प्लस में बदलना है तो संख्या को पलट दीजिए। 1/a दिया है, ये पलट जाएगा a का पावर में x हो जाएगा। मतलब ये संख्या कभी भी अगर माइनस आपका दिया a की पावर -x है तो ये संख्या जब पलट जाएगी तो ये पॉजिटिव में आ जाती है। इस प्रकार से आपका हो जाता है, इतना आपसे बनना चाहिए। अब अगर आप देखेंगे तो ये 25 दिया गया है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, एक लाइन में बता सकता हूँ, लेकिन इसको मैं समझा रहा हूँ। ये आपका 5 की पावर कितना दिया है 3 दिया है, कितना दिया है 5 पावर 3 और माइनस आपका 2/3 दिया है, कितना है -2/3। फिर प्लस करिए, ये आपका क्या दिया है अगर आप देखेंगे तो दिया क्या है भाई 5 पावर 3 दिया है। ये आपका देखिए यहाँ पर आपका 4 कटना चाहिए, तो 5 की पावर 5 से 5 25 पंचे 125 पंचे कितना होता है 625, मतलब ये 5 की पावर 4 दिया है, कितना दिया है 5 पावर 4 और माइनस कितना होगा आपका 3/4 होगा, कितना होगा 3/4 होगा। फिर प्लस है तो प्लस लगाइए, आपका 1 दिया है तो 1 करिए, 27 दिया है, 27 किसका होता है 3 का क्यूब होता है, तो आप यहाँ पर 3 का क्यूब करिए और यहाँ पर माइनस आपका 1/3 दिया गया है। अब एक चीज़ देखिए, इस 3 से वाला कट जाएगा, 4 से वाला 4 कट जाएगा, 3 से आपका 3 कट जाएगा, तो ये बचेगा हमारा भाई। देखिए आपका कट करने के लिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ। यहाँ से A3 से आपका A3 कटेगा, A4 से आपका A4 कट जाएगा, A3 से आपका A3 कटेगा, तो ये बचेगा आपका 5 की पावर -2। लेकिन ये जब पलटेगा तो आपका ये क्या हो जाएगा भाई, ये आपका 5 का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, एक लाइन में करना चाहें, ये आपका ये 5 का स्क्वायर होगा, 5 का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा ये देखिए ये भी पलटेगा, 5 पावर -3 तो पलटेगा, तो 5 की पावर कितना हो जाएगा ये 3 होगा। फिर बीच में प्लस है, प्लस लगाइए, ये 3 की पावर -1 है, जब पलटेगा तो आपका ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। अब देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो यहाँ पर आप कर लीजिए, 5 का स्क्वायर आपका 25 होता है, कितना होता है 25 होता है। 5 का क्यूब 125 होता है और प्लस आपका 3 होगा, कितना होगा 3, तो ये आपका 153 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। कितना होगा 153, ये आपका यहाँ से ऐसा कुछ दिया गया है, ठीक है। तो आपका कितना हो जाएगा 153, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है राइट आंसर हो जाएगा। इतना भी आपको पेपर में नहीं लिखना है, डायरेक्ट यहीं पर कट करना है। 5 का क्यूब है, क्यूब से क्यूब कट जाएगा, 5 का स्क्वायर होगा, जब पलटेगा तो ऊपर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा, तो आपका 5 का स्क्वायर ए वाला आ जाएंगे। ये 5 का पावर 4 होता है, 4 से 4 कट जाएगा, 5 का -3 बचेगा तो पलट जाएगा, तो 5 की पावर क्यूब 5 का क्यूब हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 3 का क्यूब, 3 से 3 कट जाएगा, 3 पलट के आपका 3 हो जाएगा, तो ये पूरा स्टेप कट जाएगा, आप डायरेक्ट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है अंडर रूट के मान में दिए गए व्यंजक का मान जांच करें। इस व्यंजक का क्या मान होगा? 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 12 इनफाइनाइट तक दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है, यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है यहाँ पर 1 है, मल्टीप्लाई में क्या दिया गया है? 1 दिया गया। तो आप ऐसे इन संख्या को ऐसे संख्या में तोड़िए जो सहअभाज्य संख्या हो। सहअभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो को प्राइम हो, जिनके बीच में कोई भी कॉमन ना हो। जैसे देखिए इनको हम तोड़ेंगे 3 और 4 में, क्या होगा? 3 मल्टीप्लाई 4, क्या है? 3 मल्टीप्लाई 4। इनके बीच में गैप भी कितना है? 1, क्योंकि यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई है, अगर कुछ नहीं लिखा है मतलब 1 का मल्टीप्लाई है, तो 1 का गैप होना चाहिए। अगर 2 लिखा होता तो फिर 2 गैप वाले हम लेते। और इनके बीच में 3 और 4 में कुछ कॉमन है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अगर यहाँ माइनस सीरीज चल रही है तो इसमें से छोटा वाला हमारा आंसर होता है। कौन सा? छोटा वाला। अगर यहीं पर प्लस सीरीज होती तो 4 हमारा आंसर होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो बी है, छोटा वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत आसान है। चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए, ये यदि अंडर रूट 280 माइनस 96 रूट 6 बराबर ए माइनस बी रूट 6 है तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का दशमलव स्थान तक शुद्ध मान क्या होगा? अब देखिए इस क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आपका दिया क्या गया है? अंडर रूट चढ़ा है, अंडर रूट में 280 है, कितना दिया गया है? 280 माइनस 96 और रूट दिया गया है कितना है? रूट 6 है। और इसका मान किसके बराबर दिया है? ए माइनस बी रूट 6 के मान के बराबर दिया है, यही दिया है ना। तो देखिए अगर आप इसको देखेंगे अच्छे से तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है, क्योंकि ये अंडर रूट के बाहर निकलेगा तभी ये और बी का मान हमको पता चलेगा, है ना। तो या तो देखिए बहुत से इसको करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं? स्क्वायर कर देंगे तो इसका रूट निकल जाएगा, तो स्क्वायर से फिर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन सबसे आसान है कि इसको आप देखिए यहाँ से तोड़िए। ये जो मान दिया गया है इसका मान होता है 2ab। क्या होता है? 2ab होता है। हमेशा एक किसका मान होता है? ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर का योग दिया होता है। जो मान होता है आपका क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान होता है। अगर 2ab करेंगे तो हमारा ab 2ab हो जाएगा, तो यार 96 कितना आ जाएगा? रूट आपका 6 होगा। तो ए बी का मान क्या हो जाएगा भाई? ए बी हमारा जो है 2 से कट कर देंगे, 2 से 4 बार और 2 से 8 बार कितनी हो जाएगा? 48 हो जाएगा और ये रूट 6 होगा। अब आप ऐसा 2 नंबर इसमें से सोचिए, ए को मानिए और बी को मानिए। तो ऐसा 2 नंबर कौन सा है? 8 और 6 है। अगर ए को मैं 8 मान लेता हूँ, क्या 8 मान लेता हूँ, तो बी को मैं क्या मानूंगा भाई? बी हमारा कितना होगा? 6 रूट कितना हो जाएगा आपका? 6 होगा। यही होगा कि नहीं होगा? मैं आपको समझाने के लिए 8 का स्क्वायर करिए, देखिए सेटिस्फाई होता कि नहीं। 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36 और 6 का 216। तो 216 और 64 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 280 आ जाएगा। मतलब हमारा सेटिस्फाई हो रहा है। तो यहाँ पर आपका ये कैलकुलेशन जब करोगे तो कितना आ जाएगा? देखिए इसको मैं हटा देता हूँ, ये आपका आ कितना आ जाएगा? देखिए अब आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। देखिए क्या लिखेंगे? देखिए ए बी हो गया, तो इसका पूरा मान हमारा कितना आ जाएगा? क्योंकि स्क्वायर हो गया तो लगाना है तो लगा लीजिए। अंडर रूट लगाइए, किसका मान आ जाएगा? 8 प्लस कितना होगा? 6 रूट कितना हो जाएगा आपका? 6 का होल स्क्वायर होगा, यही होगा ना। तो आप जब इसको निकालोगे तो आपका बाहर आ जाएगा 8 प्लस कितना आ जाएगा? 6 रूट 6 आएगा, जो कि आपका बराबर होगा किसके बराबर? ए माइनस बी रूट 6 के बराबर होगा। अब देखिए ये सेम फॉर्मेट यही दिया गया। यहाँ पर माइनस है तो आप माइनस लगाएंगे, क्या करेंगे? यहाँ पर माइनस कर लीजिए, क्योंकि माइनस है तो माइनस ही आएगा। यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा। अब देखिए सेम यही चीज़ सेम यहाँ पर लिखा है। तो ए बराबर आपका कितना आ जाएगा? ए बराबर आपका 8 होगा और बी बराबर आपका क्या होगा? क्योंकि देखिए ये बी तो पूरा मैंने मान लिया था, लेकिन यहाँ पर बी रूट 6 है, सिर्फ बी बस का मान कितना होगा? 6 होगा। तो हमको मान किसका निकालना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट का। तो आप निकाल लीजिए, अंडर रूट करिए, कितना करेंगे? अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 प्लस 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका अंडर रूट कितना आ जाएगा? 100 होगा। और 100 किसका स्क्वायर होता है? तो आपका 10 का स्क्वायर होता है। तो आप 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कुछ भी है क्वेश्चन में? कुछ भी नहीं है। इस क्वेश्चन को प्यारे से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे, 10 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। कितना आएगा? 10 आने वाला है। किस प्रकार से मैंने किया देखिए। अभी इतना भी अगर आपको सॉल्व नहीं करना है, अगर आपसे कॉन्सेप्ट बनता है तो इसको देख लीजिए। अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो यहाँ 2ab का मान होता है। किसका होता है? 2ab। 48 बचेगा, 48 रूट कितना बचेगा? 48 रूट 6 बनेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई? 8 और प्लस 8 करेंगे और प्लस कितना? 8 का स्क्वायर हो जाएगा, 8 बनेगा और प्लस क्या बन जाएगा? 8 प्लस 6 रूट आपका 6 बन जाएगा, इसी का स्क्वायर बन जाएगा। तो देखिए इसका जब स्क्वायर करोगे तो ये पूरा आपका मान निकल के आ जाएगा। यहाँ पर प्लस ना होकर आपका माइनस होगा। क्या होगा? ये वाली वैल्यू यहाँ पर माइनस होगा, क्योंकि ये वाला मान आपका माइनस दिया गया है। ठीक है, बनेगा कि नहीं बनेगा? चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, यदि अंडर रूट पी अपॉन अंडर रूट क्यू बराबर 3 माइनस अंडर रूट पी अपॉन क्यू और पी माइनस क्यू बराबर 20 है तो पी क्यू का मान क्या होगा? बहुत धांसू क्वेश्चन है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता है तो बन जाएगा। देखिए अंडर रूट कितना दिया है आपका? पी दिया है, अंडर रूट पी
अपॉन अंडर रूट कितना दिया है आपका क्यू दिया है, ये बराबर आपका है 3 माइनस कितना दिया गया है अंडर रूट आपका पी है और अपॉन अंडर रूट नहीं आपका क्यों दिया गया है। देखिए इसको सॉल्व करना है तो आपको सेटिस्फाई, अगर जल्दी सॉल्व करना है तो सेटिस्फाई करना सीखिए। देखिए माइनस इधर दिया है तो पहले मैं पी वाले को इधर लाऊंगा, देखिए आपका ये हो जाएगा, देखिए इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये अंडर रूट आपका पी ही रहेगा और नीचे अंडर रूट आपका क्यों होगा, क्या हो जाएगा क्यों, ये आपका प्लस होगा, अंडर रूट आपका पी होगा और अपॉन कितना हो जाएगा क्यों, इसका 2 आपका कितना हो गया 3 निकल के आ गया। अब अगर आप देखें तो इसका मैं एलसीएम ले लूँगा, सॉल्व करूँगा तो आपका एलसीएम कितना होगा क्यों होगा, क्यों, क्योंकि देखिए अंडर रूट क्यों और क्यों का मान, क्यों का मतलब होता है 2 बार अंडर रूट क्यों लिखा है, तो एलसीएम हमारा क्यों आएगा, तो इसको अगर मैं भाग दूंगा तो अंडर रूट क्यों बचेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट क्यों और अंडर रूट आपका पी आएगा। समझ में आ रहा है कैसे, देखिए अंडर रूट क्यों का क्यों बस का मान होता है 2 बार अंडर रूट क्यों मल्टीप्लाई अंडर रूट क्यों होता है, तो जब हम इसमें भाग देंगे किसका अंडर रूट क्यों का भाग देंगे तो एक कट जाएगा, एक बचेगा, तो एक ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, पी ऑलरेडी दिया गया है, बीच में प्लस लगाएंगे, ये देखिए क्यों से क्यों कट जाएगा भाई, भाग देंगे तो कट जाएगा, तो ये अंडर रूट आपका पी आ जाएगा, कितना होगा पी, ये बराबर आपका दिया गया है 3, कितना दिया गया 3। अब क्यों इधर जाएगा तो आपका बचेगा भाई अंडर रूट क्यों, कितना होगा अंडर रूट आपका पी होगा प्लस अंडर रूट पी, कितना होगा पी होगा बराबर आपका 3p, कितना हो जाएगा 3p। यहाँ पर कॉमन लेना है तो p को कॉमन भी ले सकते हैं। अब ऐसी वैल्यू आप पुट करिए ताकि हमारा ये सेटिस्फाई हो जाए, क्या हो जाए सेटिस्फाई हो जाए, तो हम इसको आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए और चीज़ दिया गया है, अगर p माइनस क्यू बराबर अगर 20 है, क्या दिया गया है p माइनस क्यू बराबर 20 दिया गया है, हमको इसकी ज़रूरत ही नहीं, अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं इसको सॉल्व करिए, और नहीं तो यहाँ पर रख सकते हैं कि p माइनस क्यू, क्योंकि देखिए इसका मान आ गया अंडर रूट। अब इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करें, अगर आप सेटिस्फाई कर लें तो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अगर देखिए मैं इसको ऐसा मान लूँ p का मान बढ़ाओ, क्योंकि देखिए p माइनस क्यू बराबर आपका 20 दिया गया है, कितना है 20 दिया गया है, तो p को अगर मैं 16 मान लूँ, कितना देखिए यहाँ पर अगर p को मैं 16 मानता हूँ, यहाँ पर देखिए आपका दिया गया होगा ये आपका 16 मान लूँ तो क्यों आपका कितना हो जाएगा आपका 4, यहाँ पर देखिए प्लस दिया गया, क्या है ये आपका प्लस है, ठीक है, यहाँ पर गलती है इसको करेक्ट कर लीजिएगा, आपका प्लस दिया गया, क्या दिया गया है प्लस आपका दिया गया, क्या दिया गया है प्लस दिया गया, ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा क्वेश्चन में। तो p को अगर मैं 16 मानूँ, क्यों को 4 मानूँ तो ये 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, तो हमको पी क्यू का मान चाहिए ना, तो चलिए देख लेते हैं इसको सेटिस्फाई करते हैं, अगर हो जाए तो देखिए क्योंकि अंडर रूट के अंदर है तो p का मान 16 मतलब पूर्ण वर्ग लेना पड़ेगा, तो देखिए क्यों है तो आपका कितना आ जाएगा भाई, ये 4 बाहर 4 निकलेगा मल्टीप्लाई, अब p दिया गया, p कितना मैंने माना है, देखिए p हमने 16 माना है, यहाँ पर सही कर लीजिए, देखिए क्यों मैंने कितना माना 4, तो 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, तो 2 करिए मल्टीप्लाई क्यों किसका मान होता है, तो क्यों अंडर रूट 16 होगा, तो 16 किसका है 4 का, बीच में प्लस है तो प्लस लगाइए। अब देखिए यहाँ पर आपका p फिर आ गया तो p कितना होगा 4 होगा, एक्चुअल में 4 करना है तो यहाँ पर भी 4 कर लीजिए, ठीक है। अब बराबर आपका कितना हो जाएगा 3 और p कितना दिया है 16, 16 से 3 बार ले जाएंगे, 16 2 बार 32 और 16 से 3 बार आपका 48 हो जाएगा। सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है देख लेते हैं। देखिए अगर इसको मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ तो 4 से 3 बार आपका 12 होगा, कितना होगा 12 होगा, यही होगा ना। लेकिन यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है क्वेश्चन में सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो देखते हैं दूसरे तरीके से करते हैं, कहीं क्वेश्चन में मिस्टेक है क्या। 16 आपका दिया गया तो आपका 16 यहाँ पर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए अंडर रूट क्यों, देखिए यहाँ पर सही कर लीजिए क्योंकि हमने यहाँ पर गलत क्या किया, क्यों का इधर जाएगा तो क्यों इधर जाएगा, तो यहाँ 3p कर दिया हूँ, 3p नहीं होगा आपका क्या हो जाएगा भाई, ये क्यों होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर p ना होगा, आपका यहाँ पर सही कर लीजिए कि आपका क्योंकि क्यों जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा 3 क्यों होगा, तो क्यों का मान कितना है 3 मल्टीप्लाई, अगर क्यों का मान आपका 4 है तो 3 चौक कितना आ जाएगा 12 होगा, यहाँ पर डायरेक्ट आप 12 लिख लीजिए। ये भी देखिए 4 4 कॉमन लेंगे, 2 1 3 होगा तो 4 से 3 बार 12, तो 12 बराबर आपका 12 आ रहा है, यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब ये हमारा मान सेटिस्फाई है। तो हमको निकालना है पी क्यू, तो पी हमने कितना माना है 16 माना है और क्यू कितना माना है हमने 4, 16 चौको कितना आ जाएगा 16 और 4 होगा क्योंकि यही मान है ना 16, तो 16 चौको 64, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर आ जाएगा, कितना होगा 64 होगा। अब देखिए आपको आसान तरीके से किस प्रकार से करना था, इसको इधर लाना था। अब ये देखिए यहाँ पर सेटिस्फाई आपको करना था क्योंकि देखिए यहाँ पर अंडर रूट क्यू अंडर रूट पी प्लस अंडर रूट पी हो जाएगा, ऐसा मान रखिए जिसको रखने पर इधर हमारा इक्वल आ जाए। तो हमने भाई देखिए क्योंकि अंडर रूट के अंदर है तो p का मान तो परफेक्ट स्क्वायर होगा और q का मान भी परफेक्ट स्क्वायर होगा क्योंकि रूट के अंदर है निकलेगा। तो अगर देखिए इसका मान दिया है p प्लस क्यू, यहाँ पर माइनस नहीं है, p प्लस क्यू बराबर 20 दिया है, तो 16 मैंने 4 माना, 16 4 20, और भी आप मान सकते हैं अगर सेटिस्फाई होता है तो, अगर नहीं होता तो फिर आप 16 4 मान लीजिए, ठीक है। हालांकि 16 4 से ही होगा, इसके अलावा 9 को मानोगे तो नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि 4 की पावर 2
पावर में आपका रूट एक्स बराबर 64 रूट एक्स माइनस 16 रूट एक्स दिया गया है, इसका मान क्या होगा। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका दिया गया है 4 की पावर कितना है 2 और इसके पावर में आपका रूट एक्स चढ़ा हुआ है, क्या है रूट एक्स, ये आपका बराबर दिया गया है 64 कितना है 64 के पावर रूट एक्स दिया गया है और माइनस आपका कितना दिया गया है 16 की पावर रूट एक्स दिया गया है, यही दिया गया है कि नहीं। अब देखिए अब यहाँ पर आपको कुछ लॉजिक लगाना पड़ेगा, 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा, ये माइनस में इसको मैं इधर लाता हूँ तो आपका कितना हो जाएगा भाई 16, ये 16 होगा और रूट एक्स होगा, कितना होगा रूट एक्स, ये आपका प्लस हो जाएगा 16 की पावर रूट एक्स, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये इधर आएगा प्लस में तो ये बराबर आपका हो जाएगा 64 की पावर रूट एक्स हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब देखिए ये 2 बार लिखा है तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, प्लस में है तो आपका ये 2 मल्टीप्लाई ये डॉट लगाइए 16 की पावर कितना है रूट एक्स दिया गया है, ये बराबर आपका होगा 64 की पावर कितना होगा, ये आपका रूट एक्स होगा, होगा कि नहीं होगा। अब अगर आप देखें तो 16 इधर मल्टीप्लाई में इधर मैं डिवीजन में ले सकता हूँ कि नहीं ले सकता हूँ, ले सकते हैं, तो आपका 2 बराबर कितना हो जाएगा, ये 64 अपान कितना होगा 16 होगा। और देखिए पावर दोनों की सेम है, क्या है पावर दोनों की सेम है तो आपका रूट एक्स पावर में चढ़ जाएगा। अब ये 16 से कितनी बार जाएगा, देखिए यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो 16 से आपका कितनी बार 16 चौको 64 तो 4 की पावर कितना होगा रूट एक्स होगा, 4 की पावर कितना हो जाएगा रूट एक्स, तो आपका 2 होगा और 2 बराबर कितना हो जाएगा 16 से 4 बार कटेगा तो 4 की पावर कितना होगा रूट एक्स, यही आएगा कि नहीं आएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप सॉल्व करोगे इसको कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, 2 होगा, देखिए 4 की पावर रूट एक्स, इसको मैं बनाऊंगा कैसे बनाऊंगा, देखिए यहाँ पर आपका 2 की पावर कितना होगा 2 की पावर 1 है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 ये रूट एक्स होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर होगा तो ये रूट एक्स के साथ हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर तो 2 की पावर 2 रूट एक्स हो गया। अब अगर आप देखेंगे तो इसको मैं कैसे, जब बेस बराबर दोनों का बेस 2 है तो इसकी पावर क्या हो जाती है इक्वल होती है, तो आपका ये 2 रूट एक्स क्या होगा 2 रूट एक्स इक्वल टू होगा 1, क्या होगा 1 होगा, तो आपका रूट एक्स बराबर कितना होगा 1/2 होगा, कितना होगा 1/2। तो अगर हमको एक्स का मान चाहिए तो एक्स इक्वल टू आपका कितना होगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा 1/4 आ जाएगा, क्या हो जाएगा भाई स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ तो एक्स आ जाएगा 1/4 होगा, हमको मान चाहिए 1/x स्क्वायर का, तो एक्स बराबर अगर इतना है तो आपका 1/x कितना होगा 1/x बराबर संख्या हमारी पलट जाएगी तो आपका मान 4 निकल जाएगा, कितना हो जाएगा 4, तो 1/ अगर x स्क्वायर करूंगा तो कितना हो जाएगा आपका 4 का स्क्वायर यानी 16, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 16 यानी 16 आपका निकल के आ जाएगा, कितना होगा 16 यानी 16। लेकिन आपको लगेगा बहुत बड़ा करा दिए, बहुत बड़ा नहीं, इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको ऐसा करना पड़ेगा, करेंगे तो विदिन सेकंड में कर लेंगे, क्योंकि आपको देखिए बेस बराबर करना पड़ेगा, जैसे ही कंपेयर करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए आगे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया √144 प्लस √729 प्लस √1089 ये बड़ा है 80 से और √529 प्लस √256 ये आपका दिया गया है 39। इसमें से देखिए कौन सा आपका सही है, दोनों सही हैं कि पहला सही है दूसरा सही है। देखिए आप इसको डायरेक्ट करना सीखिए, देखिए आपका किसका दिया है 12 का स्क्वायर दिया है तो आप यहाँ पर 12 प्लस करिए, फिर इसके बाद देखिए किसका दिया गया है तो यहाँ पर 729 दिया गया है, 729 किसका होता है देखिए इसको सही करेंगे, 729 किसका होता है तो अगर देखें तो ये आपका 27 को होगा, कितना हो जाएगा 27, कितना हो जाएगा 27 का, और 1089 दिया गया है तो 1089 किसका होता है 33 का होता है। अगर जिनसे नहीं बनता तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये लास्ट में 3 दिया गया तो 2 डिजिट को पकड़िए, किसको पकड़िए 2 डिजिट को, अब 3 का स्क्वायर, ये तो 3 का स्क्वायर करेंगे तब लास्ट में हमारा आता है, और किसका आता है 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा लास्ट में आता है कि नहीं आता है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए किसके आसपास दिया गया, ए वाली जो संख्या बची हमारी किसके आसपास स्क्वायर क्या है तो आपका ये 3 हो जाएगा, 3 4 का करेंगे 4 चौक 16 होगा तो आपका 3 स्क्वायर के आसपास दिया है, यानी हमारा ये 3 फिक्स हो गया। अब देखिए आया तो आपका 3 के बाद यहाँ लास्ट में कौन सा आएगा, या तो 3 आएगा या तो 7 आएगा। अगर ये 7 हम यहाँ पर ले लेते हैं तो 7 मतलब ये लगभग 40 के मान का, 4 चौक 16 1600 के आसपास होगा, मतलब ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी, तो हमारे यहाँ पर 3 ही आएगा, क्या होगा 3। ये लगभग मान निकाल रहा हूँ, ऐसे करेक्ट बताने के लिए अलग मेथड है। तो ये आपका 33 होगा। अब इसको जोड़ लीजिए 33 और इसको जोड़ेंगे तो आपका 60 हो, 60 + 70 2 72, ये आपका 72 होगा, कितना हो जाएगा 72। अब ये मान देखिए 72 मान जो दिया गया है ग्रेटर देन आपका 80, ये क्या सही है, नहीं सही है, गलत दिया गया, क्योंकि 72 छोटा मान होता है, यही दिया गया, इन पूरे का मान 80 से बड़ा आना चाहिए, तो ये गलत दिया गया। दूसरे को चेक कर लीजिए 529 दिया गया है, 529 किसका होता है 23 का होता है, स्क्वायर होता है, प्लस करिए 256 किसका होता है तो 16 का होता है, ये आपका 16 का होता है, जोड़ लीजिए कितना दिया है 6 3 9 होगा और 2 1 3, तो ये आपका 39 आएगा, और दिया है 39, देखिए 39 बराबर 39, तो ये हमारा कौन सा होगा, ओनली फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं।
अगला देखिए क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी एक पूर्ण वर्ग संख्या दी गई है। अब देखिए इस प्रकार का कभी भी क्वेश्चन आता है पूर्ण वर्ग वाला, तो हमेशा एक चीज़ याद रखिए, आपका जिसके लास्ट में 2 3 7 कितना 2 3 7 और 8, हाँ 8 भी, ये सभी संख्याएं ऐसी हैं जिनके लास्ट में अगर 2 3 7 और 8 आता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। जैसे देखिए 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1, तो आपका लास्ट में 1 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 की स्क्वायर 9 होगा, 4 की स्क्वायर 6 होगा, है ना, 16 होगा तो 6 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना होगा तो लास्ट में 9 आएगा, 8 का स्क्वायर 64 यानी 4 होगा, और 9 का स्क्वायर कितना होगा 81 यानी 1 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा। तो हमारा इसमें देखिए ए वाली संख्या कभी, मतलब अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ना तो लास्ट में 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 7 आएगा, ना 8 आएगा। तो अगर क्वेश्चन में देखिए लास्ट में क्या क्या दिया गया है, लास्ट में आपका 2 दिया गया है तो ए वाला हमारा आंसर नहीं होगा, लास्ट में आपका 8 दिया गया ए वाला भी आंसर नहीं होगा, लास्ट में आपका 3 दिया गया ए वाला भी आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर परफेक्ट स्क्वायर कौन सा हो जाएगा, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप ऑप्शन से भी ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो इसका स्क्वायर निकालने की पूरी मेथड होती है, आप उसकी तरह से भी कर सकते हैं, फिर आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अगला देखते हैं। वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 36,000 से गुणा करने पर गुणनफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो। पूर्ण घन का मतलब सभी उसके मान क्या हो, पूर्ण घन मतलब उसमें क्यूब आए। अब देखिए दिया गया है 36, क्या है इसको देखिए करने का तरीका बहुत आसान है। 36,000 दिया गया, इसको तोड़िए, गुणनखंड करिए। तो इसको मैं ऐसा कर सकता हूँ, 6 का स्क्वायर होगा तो 36 हो जाएगा, मल्टीप्लाई आपका 1000 होगा, क्योंकि 3 जीरो है तो 1000 होगा। अब देखिए अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 1000 किसका क्यूब होता है, तो ये आपका 6 का स्क्वायर है, और मल्टीप्लाई क्या होगा 10 का क्यूब है, 3 जीरो है यानी 10 का क्यूब दिया गया है। तो आपको अगर एक परफेक्ट क्यूब बनाना है तो यहाँ पर 6 में क्या हो रहा है, एक 6 की कमी हो रही है, 6 का स्क्वायर है, तो अगर इसमें मैं 6 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये परफेक्ट घन हो जाएगा, क्यूब होगा कि नहीं होगा, ये भी 6 क्यूब हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 10 क्यूब। तो हमको किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, जिससे परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से 6 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है। अब 6 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या देखेंगे तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती कौन सी है, 99। भाई कितने बार लिखेंगे, 6 बार, 9 कितना है 2 4, ये आपका 6 हो गया, ये सबसे बड़ी संख्या होती है। लेकिन पूर्ण वर्ग आपको लेना है, क्या लेना है, पूर्ण वर्ग। तो हमेशा याद रखिए पूर्ण वर्ग इसका, देखिए किसका स्क्वायर होगा। तो अगर आप देखिए सब 4 अंक की संख्या करते हैं, जैसे आप 1000 लेते हैं तो 1000 लेंगे तो क्या होगा, इसका अगर स्क्वायर करोगे तो आपका कितना आ जाएगा भाई, ये 3 जीरो है तो 6 जीरो हो जाएगा, कितना होगा 2 4 और ये 6 हो जाएगा। लेकिन ये कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। हमको 7 नहीं लेना है, ये सबसे छोटी संख्या होती है, क्या होती है भाई 7 अंकों की सबसे छोटी है, तो हमको 6 अंकों की लेना है, यानी इससे कम लेना है। तो हमको किसका लेना है भाई, 999 का स्क्वायर चाहिए। क्या चाहिए, 999 का स्क्वायर। तो या तो आप 999 का स्क्वायर निकाल लीजिए, या ऑप्शन से आप चेक करिए, वो फिर भाग विधि से आपको चेक करना पड़ेगा, क्योंकि भाग विधि से आपको इसमें चेक करना पड़ेगा कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर दिया गया है। नहीं तो आप इस प्रकार से लॉजिक को लगाएंगे। देखिए कभी भी अगर 99 वाला आता है, इसका स्क्वायर निकालना होता है, सबसे बेस्ट मेथड होती है कि इसमें पहले एक घटाइए। तो अगर 999 में एक घटाएंगे तो आपका 998 होगा, कितना होगा ये 998। अब 998 आ गया तो क्या करिए, 998 आया, पहले देखिए 999 इसकी मेथड है निकालने का। अगर कभी भी 9 वाला आता है उसका स्क्वायर निकालना है तो इसमें पहले एक घटाइए, तो 998 हुआ। अब इसमें जितने भी 9 आए हैं उतने जीरो लगाइए, क्या करिए उतने जीरो लगाइए, और बचा हमारा 8, तो लास्ट में 1 लिख दीजिए, क्या कर दीजिए 1। तो यही आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो ये आपका कहाँ पर दिया, देखिए 99 800 और 1, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। कभी भी अगर 99 आता है तो इसका परफेक्ट स्क्वायर निकालने का ये मेथड होती है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि अंडर रूट की पावर करनी में 3 है, मल्टीप्लाई इसमें भी करनी में 3 दिया गया है, और इसमें भी करनी में 3 है, सभी भी अगर क्यूब होगा तभी बाहर निकलेगा। देखिए बहुत आसान तरीका है, 1728 किसका क्यूब होता है, 1728 जो आपका है 12 का क्यूब होता है। किसका होता है, 12 का क्यूब। तो हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, 12 बाहर होगा, मैं डायरेक्ट करूँगा 12 बाहर होगा, मल्टीप्लाई करिए, ये आपका किसका होता है, 15 625 किसका क्यूब होता है, तो 15 जो 625 दिया गया है 25 का क्यूब होता है। अगर आपसे बनता है तो बहुत आसान है, किसका होता है, ये आपका 25 का क्यूब होता है। तो आप यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा भाई, 25 बाहर आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये 12 का क्यूब रूट के अंदर जाएगा, तो यहाँ पर करनी में 3 है तो क्यूब वाला 12 हमारा बाहर निकलेगा। ये 15 का क्यूब है तो क्यूब से क्यूब कटेगा, हमारा 25 का क्यूब है तो 25 हमारा बाहर निकलेगा। फिर क्या करिए, अपॉन। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया है, 512 किसका क्यूब होता है, तो आपका 6 का क्यूब होता है। तो क्यूब होगा तो क्यूब
करने की पावर से कट जाएगा तो ये आपका नीचे 6 आ जाएगा। कितना होगा 6 मल्टीप्लाई 6 का ये होता है, नहीं 6 का नहीं होता, 6 का कितना होता है, 6 का 36 और 200 कितना हो जाएगा 216 होगा। ये आपका दिया गया है 8 का, कितना का क्यूब होता है 8 का, इसको सही कर लीजिए। आपका कितना होगा यहाँ पर 8 का क्यूब होगा तो ये आपका 8 निकल जाएगा। फिर मल्टीप्लाई करिए, ये आपका कितना होता है, ये 15 का क्यूब होता है, तो 15 का क्यूब होगा तो क्यूब से क्यूब कट जाएगा तो ये आपका 15 यानी 15 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए सॉल्व करेंगे 4 से आपका 3 बार, 4 से आपका 2 बार होगा, 5 से आपका 5 बार और 5 से आपका 2 बार, तो ये आपका कितना निकला 2 से 2 4, 5 से 3 बार 15, 15 बटे आपका 4 होगा। कितना होगा 15 बटे 4। इसको जब हम सॉल्व करें 4 से आपका 3 बार 12 और 4 से 3 बार आपका 12, 30 बचेगा। तो ये आपका कितना आ जाएगा, नीचे 4 ही तो आएगा ना, देखिए 5 से 3 बार जाएगा, कितनी बार जाएगा 5 से आपका 3 बार, तो ये आपका 6 हो जाएगा। कितना होगा इसको सही कर लीजिए, 6 बार जाएगा। 6 से आपका कितनी बार आ जाएगा, देखिए इसको मैं सही कर देता हूँ। 6 से आपका ये हो जाएगा, देखिए 2 बार, 6 से 2 बार 6 पंचे 30, तो आपका पॉइंट हो 6 से 5 बार, 2.5 आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। कौन सा होगा, देखिए यहाँ पर देखिए कट कर लीजिएगा पूरा, देखिए इसको जब कट करूँगा तो 5 से 3 बार 15 ऊपर आएगा, 3 से 2 बार 6, तो 15 बटे 6 होगा तो 2.5 आपका निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को उसी पूर्णांक के घन से घटाया जाता है तो शेष फल 1210 प्राप्त होता है, तो वह पूर्णांक ज्ञात करें। देखिए अगर इसको डायरेक्ट इस क्वेश्चन को करना है तो हमेशा याद रखिए जो ये आपका प्राप्त होगी संख्या है वो हमेशा संख्या, जब कभी भी किसी भी क्यूब में स्क्वायर को घटाया जाता है तो जो बचता है वो संख्या जिससे डिवाइड होती है वो संख्या उसी की क्यूब होगी, मतलब वही संख्या होती है। तो अगर आप देखेंगे 121 किससे कटता है, तो आपको सभी को पता है 11 का क्यूब है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 11 आ जाएगा। अगर आपको नहीं पता तो मान लीजिए वो संख्या x है, तो x का क्यूब करिए और माइनस x का स्क्वायर, यही दिया है ना। इसका अंतर कितना दिया है, 121 और 10 दिया गया, 121 जीरो दिया गया। अगर मैं x स्क्वायर कॉमन ले लूंगा तो आपका कितना बचेगा, x माइनस 1 बचेगा, यही बचेगा ना। ये आपका दिया गया कितना 121 जीरो दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए x का स्क्वायर है तो यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करना चाहिए। तो अगर आप देखिए यहाँ पर x दिया गया वो संख्या जो होगी तो आपका वही मान होगा ना, क्यों, क्योंकि देखिए अगर इसको मैं इधर लाता हूँ तो वही संख्या होगी जो आपका जो संख्या होगी उससे भाग जाना चाहिए, क्योंकि x है। अगर कोई संख्या मान लीजिए 11 ही है तो 11 से इसमें भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में दिया गया है, तो वो वाली संख्या वही होती है जिसका अंतर क्या हो, अंतर हमेशा इसमें क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई रहता है। तो जो संख्या जिससे डिवाइड होगी वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है 58 प्लस रूट 3 और रूट 144 है। तो ऐसे इसको क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को लास्ट से, तो लास्ट से सॉल्व करोगे। क्या है, इसका दिया है 12 और 12 में अगर मैं 3 का मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आ जाएगा, 12 से 3 बार आपका 36 होगा। कितना होगा 36, तो ये रूट के अंदर 36 होगा, तो रूट किसका होगा भाई, 36 रूट के अंदर होगा, तो किसका होगा 6 का। तो 58 और 6 जोड़ोगे तो 58 और प्लस 6 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, ये रूट के अंदर है तो आपका ये 64 होगा। कितना हो जाएगा, रूट 64 होगा और 64 किसका स्क्वायर दिया गया 8 का स्क्वायर, तो किसका हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा राइट आंसर आ जाएगा। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो 12 होगा, तो 12 से 3 बार 36, 36 रूट के अंदर जाएगा, 36 किसका है 6 का, 36 6 का है, तो 58 6 कितना होता है, 58 6 64 होता है, 64 किसका है 8 का, तो बाहर 8 निकल जाएगा। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया, दिए गए व्यंजक का मान ज्ञात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे किया जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखिए 5 की पावर आपका 24 दिया गया है, क्या है 5 की पावर 24 लिखा है, यही लिखा है ना। अब एक चीज समझिए, कभी भी अगर करनी आती है, जैसे एक बार करनी ऐसे चढ़ा है, जैसे मान लीजिए दिया है, मान लीजिए 2 लिखा है, तो इसको लिखने का तरीका हो 2 की पावर कितना, अगर हटाएंगे तो 2 की पावर 1/2 होता है। क्या होता है 1/2 होता है। अगर करने की पावर जैसे यहाँ पर देखिए 3 चढ़ा है, यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर मतलब आपका दिया गया है क्या 2, लेकिन ये बटे में जाएगा, ए भी आपका बटे में जाएगा, ए भी बटे में जाएगा, तो ये 2 है। तो देखिए इसका मल्टीप्लाई करिए 2 से 2 4, 4 दूनी 4 से 2 बार जाएगा 8 और 8 3 24, तो ये आपका पावर में 24 है तो ये नीचे जाएगा, बटे में जाता है तो 24 होगा, 24 से 24 कट जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा 5 आपका राइट आंसर आएगा। सोचिए कितना आसान तरीके से आपको समझ में आया होगा। क्या करना है, कुछ भी नहीं है। देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए आपको पता है ना, अगर अंडर रूट में लगाते हैं तो क्या करते हैं 2 की पावर 1/2, ये जो करनी वाला 2 होता है या क्या होता है बटे में जाता है, 1/2 यानी नीचे जाता है। तो इसमें भी क्या होगा 5 की पावर 24 है, तो 5 की पावर 24 तो लिखोगे, लेकिन ये जो अंडर रूट वाला मान है ये नीचे जाएगा 24 के नीचे। तो 2 अगर करनी में कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब 2 है, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और यहाँ पर करनी की पावर 3 है, 8 3 24, तो 24 से 24 कट जाएगा, तो आपका 1 बचेगा, 5 पावर 1 5 होता है, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है चलिए।
चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि √10 प्लस √32 प्लस √13 प्लस √9 का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को कहाँ से सॉल्व किया जाता है, लास्ट से। अब देखिए किसका स्क्वायर दिया गया है, 3, तो 3 हमारा बाहर निकलेगा। अब 3 जब 13 में हम जोड़ेंगे तो 13 और 3 कितना होगा 16, 16 रूट लगा है तो 16 रूट होगा तो हमारा बाहर कितना निकलेगा 4, तो 32 में हम 4 जोड़ेंगे तो आपका 36 होगा। 36 कितना हो जाएगा, रूट के अंदर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि देखिए 3 यहाँ से निकलेगा, 13 3 16, 16 रूट के अंदर तो बाहर आएगा 4, 4 तो 32 और 4 36, रूट के अंदर 36 होगा तो कितना निकलेगा हमारा 6, और 10 प्लस 6 होगा तो आपका कितना हो जाएगा, रूट अगर 10 प्लस 6 दिया गया है तो आपका 16 होगा, और किसका स्क्वायर होगा 4 का। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा आपका, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि 14,641 के वर्गमूल को ज्ञात करके इस संख्या को अपने वर्गमूल के वर्गमूल से विभाजित किया जाता है तो परिमाण ज्ञात करें। मतलब क्या करना है, एक बार वर्ग इसका निकालना है, फिर एक बार और निकालना है। तो अगर आप देखेंगे 14 कितना दिया गया है, 14,641 दिया गया है, क्या है 641।